संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने कारणों को जान लिया था। 3 प्रकार के जो कारण होते हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण, और आशा है कि वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम जो प्रमाण जाने थे हमने 4 प्रमाणों में सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण आता है, उसके बाद अनुमान, फिर उपमान, उसके बाद शब्द प्रमाण आता है। इन 4 प्रमाणों में से आज हम प्रत्यक्ष प्रमाण को विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करेंगे। कोशिश करेंगे कि इसमें कुछ आपको छूटे नहीं, ऐसी व्यवस्था देने का प्रयास करेंगे। तो सीधे हम चलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण पर। प्रत्यक्ष प्रमाण, ठीक है। जैसे वैसे सभी जानते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण सीधा सीधा आमने सामने साक्षात्कार की तरह ही होता है। इंद्रियों की जो सामने होती हैं वो उसको ही प्रत्यक्ष प्रमाण बोला जाता है। लेकिन हम इसमें बिल्कुल एक एक शब्द जानने का प्रयास करेंगे, जैसा कि तर्क संग्रह में समझाया गया है। प्रत्यक्ष प्रमाण को मैंने तर्क भाषा में भी समझाने का प्रयास किया, चाहे तो आप वहां पर भी अध्ययन कर सकते हैं। तर्क संग्रह के अंतर्गत इसमें बोला गया है तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, ठीक है। तत्र जो शब्द प्रयोग किया गया, कभी प्रश्न में पूछ लेता है परीक्षाओं में कि तत्र यहां शब्द प्रयोग क्यों किया गया। तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, तत्र यहां इसलिए प्रयोग किया गया है कि हमने जो प्रमाण जाने थे, ठीक है ना, प्रमाण हमने जाने थे 4। उन 4 प्रमाणों में से पहला प्रत्यक्ष प्रमाण की यहां बात कर रहे हैं। उन 4 प्रमाणों में से यहां पर सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण की बात कर रहे हैं, इसलिए यहां तत्र का प्रयोग किया गया। तो उन जगह जो प्रमाण जाने थे हमने 4, उनमें से प्रत्यक्ष ज्ञान करणम, जो प्रत्यक्ष ज्ञान का करण होता है, मैंने बताया था प्रमाकरणम प्रमाणम, यानी ये करण होता है। याद रखना, ये सभी करण हैं ज्ञान के। तो प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण कहलाएगा वो प्रत्यक्ष कहलाएगा, ठीक है। इसी को हम प्रमाण के रूप में जानते हैं। इसकी परिभाषा बस इतनी सी ही है। आगे फिर थोड़ा सा और बोला गया है कि ये समझ में आ गया कि प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण होता है वो प्रत्यक्षम कहलाता है। लेकिन प्रत्यक्षम क्या होता है, तो प्रत्यक्ष लक्षण बताए हैं। प्रत्यक्ष के इंद्रियार्थ सन्निकर्षम, सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम, प्रत्यक्षम, ठीक है। प्रत्यक्ष का यहां लक्षण दिया, यहां दिया कि ज्ञान का जो करण है, प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण है वो प्रत्यक्ष कहलाया, अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। अब बोल रहे हैं कि प्रत्यक्ष शब्द प्रत्यक्ष है क्या, ये कैसे माने कि प्रत्यक्ष है, लेकिन प्रत्यक्ष तो बताइए तो सही, प्रत्यक्ष है क्या। तो इसमें बोला गया इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय और अर्थ, इसमें 2 शब्द हैं, याद रखना है थोड़ा सा। इंद्रिय और अर्थ है ना, उनकी सन्निकर्ष का ज्ञान जो होता है, सन्निकर्ष से जो उत्पन्न, सन्निकर्ष मतलब नजीकता। अब सन्निकर्ष भी थोड़ा सा समझाएंगे इसमें आगे चल करके, ये एक एक चीज को समझाता। पहले एक परिभाषा बता देते हैं ये, फिर उसमें से जो शब्द समझ में नहीं आता, इसमें से लगभग हमने सभी जान चुके हैं कि प्रत्यक्ष क्या है। प्रत्यक्ष इसमें समझा रहे हैं, करण के बारे में हम पहले जान चुके हैं इससे वीडियो पहले में, इसलिए इसको छोड़कर के हम आगे चलेंगे। तो प्रत्यक्ष को अब यहां जान रहे हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्षम, सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, इतना बोल दिया। अब इंद्रियार्थ का, इंद्रिय और अर्थ की सन्निकर्षता से जो ज्ञान उत्पन्न, ज्ञान जो उत्पन्न होता है, ज्ञान जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, ठीक है। अब इंद्रिय और अर्थ, अर्थ का मतलब यहां क्या होता है, पदार्थ। पदार्थ ले लिया,
यानी कि इंद्रिय है और कोई वस्तु है, इन दोनों में जब सन्निकर्षता होती है, जब निकटता होती है, कोई संबंध बनता है, ये सीधा सीधा मानिए, पदार्थ का और इंद्रियों का। इंद्रिय कोई सी भी हो सकती है, यहां वैसे 6 इंद्रिय मानी गई हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां जो हैं वो मानी गई हैं और एक छठवां मन माना गया है। इन प्रत्यक्ष के लिए मन को भी यहां सन्निकर्षता के अंतर्गत रखा गया है। इसी प्रकार से सन्निकर्ष जो होता है वो 6 प्रकार का हो जाता है, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष यानी निकटता जो होती है इंद्रिय और पदार्थ की, उससे उत्पन्न जो होता है ज्ञान, उससे उत्पन्न, जन्म मतलब जन्म लेने वाला जो भी ज्ञान उत्पन्न होगा वो प्रत्यक्ष कहलाएगा। ठीक है, किसी को देख करके और किसी को महसूस करके, स्पर्श के द्वारा, नाक से सूंघ करके, कान से सुन करके या मन से थोड़ा सा विचार करके जो भी आपको ज्ञान उत्पन्न होता है वो प्रत्यक्ष के अंतर्गत आ जाता है। तो प्रत्यक्ष क्या है? इंद्रियार्थ सन्निकर्षम जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। वस्तु और इंद्रियों की निकटता को ही प्रत्यक्ष बोला गया है, ज्ञान जिससे उत्पन्न होता है। इतनी सी बात है इसमें। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है। अब जो ज्ञान होता है उनकी निकटता से जो उत्पन्न ज्ञान है, यहां पर बात आती है कि ज्ञान होता कैसा है। तो इसमें बोला गया है 2 प्रकार का होता है, तद द्विविधम। अब द्विविधम प्रत्यक्ष ज्ञान है ना, प्रत्यक्षम कौन सा होता है? एक जो ज्ञान होता है वो कैसा हुआ है? एक तो होता है निर्विकल्पकम, दूसरा है सविकल्पकम चेति। मैंने इसमें 1 और 2 संख्या लिख दी है, हालांकि ऐसा नहीं है, सीधा निर्विकल्पकम सविकल्पकम चेति इस तरह से है। सुविधाओं की दृष्टि से मैं ऐसा बना देता हूं। तो वह ज्ञान 2 प्रकार का है, इंद्रिय और पदार्थ। जब दो आपस में मिलते हैं तो उससे कुछ ना कुछ ज्ञान अवश्य मिलता है। अब वो 2 प्रकार का हो जाता है। पहला है निर्विकल्पकम और दूसरा है सविकल्पकम। हो सकता है जो वस्तु आपने देखी हो वो पहले से आप उसको जानते हो। यह भी हो सकता है कि जो वस्तु देखी है या महसूस की है या खाई है, जिह्वा से आप खाते हैं तो उसका स्वाद भी आपको ज्ञान कराता है। तो 2 चीजें हैं। मैं इंद्रियों को केवल यहां पे आपको ध्यान रखना है, बार बार मैं सारी इंद्रियों को नहीं ले पाऊंगा क्योंकि बहुत समय लग जाता है उन चीजों में। आंख से ही संबंध लिया जाएगा इसमें। ठीक है, तो निर्विकल्पकम कहता है इसमें आंख से हमने कोई वस्तु देखी, देखते ही हमें उसको ज्ञान हुआ कि हाँ ये वस्तु है, लेकिन इसका ये ज्ञान नहीं है कि ये क्या है। तो वो निर्विकल्पक के अंतर्गत आ जाती है कि ऐसा है। इसी प्रकार से जब हम योग दर्शन का अध्ययन करेंगे तो उसमें भी समाधि के दो रूप दिए गए हैं, सविकल्पक समाधि और निर्विकल्पक समाधि। ठीक है, जहां सारे ज्ञान खत्म हो जाते हैं वो निर्विकल्पक समाधि होती है और उसी का नाम केवल्य के नाम से या मोक्ष के नाम से जो भी जानते हैं वो रखा गया है। सविकल्पक जो होता है वो ज्ञान सहित होता है, लेकिन अपना विवेक जाग चुका होता है व्यक्ति का, लेकिन उसको ज्ञान होता है, भाव होता है। यहां पर ज्ञान भी समाप्त हो जाता है निर्विकल्पक समाधि में। तो यहां वही चीज यहां पे भी है। निर्विकल्प का मतलब जिसका आपको ज्ञान ना हो कि ये क्या वस्तु है, वही इसमें ज्ञान के अंतर्गत आएगा। सविकल्पक का मतलब आंखों से देखी कोई वस्तु, अरे ये तो वो वाली वस्तु है, इस तरह से उसके बारे में जानकारी ही प्राप्त कर जाना या उसको पता कर लेना ही, या आपको ज्ञान मिल जाना ही, या ज्ञान होना उसका, ये मान के चलिए होना, मिल जाना अलग है, होना अलग है, होना ही सविकल्पक होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और परिभाषित करें तो निर्विकल्पक समाधि पहली, निर्विकल्पक समाधि शब्द लगा दिया है मैंने, गलत लगा दिया यहां पे, समाधि में चला गया निर्विकल्पक ज्ञान। ठीक है, निर्विकल्प ज्ञान कहता है तत्र निष्प्रकारको, निष्प्रकारकम को नहीं, निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम। ठीक है, बोल रहे हैं कि यहां पर जो सविकल्पक और निर्विकल्पक बात करी गई है उसमें से जो निष्प्रकारक का जो ज्ञान है वहां निर्विकल्पक ज्ञान होता है। निष्प्रकारक क्या होता है?
यानी कि प्रकारता से रहित। अब प्रकार क्या है, ये बड़ी समस्या होती है। जब तक प्रकार समझ नहीं आएगा तो प्रकारता से रहित और सहित समझ नहीं आएगा। प्रकार का मतलब होता है जो कहते हैं ना विभिन्नताएं, विभिन्न प्रकार की चीजें थी। विभिन्न तो समझ में आ गया, अलग अलग अलग। प्रकार से क्या मतलब होता है, प्रकार से मतलब होता है उसमें जो चीज होती है, यानी कि जाति, या एक तरह से मान के चलिए प्रकार शब्द क्या है, जाति। जाति का मतलब सामान्य। अब थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। इनको जब हम मिला देते हैं चीजों को, पहले अध्ययन करवाएंगे तो सामान्य आपने गुण जाना होगा। सामान्य कुछ चीज होती है उसको हम जाति बोलते हैं, वही यहां पर प्रकार का नाम लिया गया है। जैसे गाय है, बहुत सारी गाय हैं, तो गाय में जो गौत्व है, अब मान लो किसी ने देखी कि ये कोई है, जानवर है, इस प्रकार का जब ज्ञान हुआ उसको तो निर्विकल्पक ज्ञान हुआ। लेकिन किसी ने जाना कि ये है जानवर लेकिन ये गाय है, गाय शब्द को जब जान लिया तो विकल्पक हो गया। निर्विकल्पक क्यों हो गया, क्योंकि तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम, उसमें उसके प्रकार को नहीं जाना। जानवर तो है लेकिन किस प्रकार का जानवर है, उसमें कौन सी जाति रहती है, यानी तत्व कौन सा रहता है, उसमें सामान्य कौन सा है। सामान्य से तात्पर्य है जिस व्यक्ति की पहचान जिससे होती हो वो सामान्य। जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व सामान्य है या जाति है या प्रकार है, गाय में गोत्व है, रूप में रूपत्व है, जो उसका गुण होता है, इसको हम सामान्य जाति या प्रकार के नाम से जान सकते हैं। तो अब कोई भी वस्तु आपने जानी, देखी, लेकिन उसके बारे में पता नहीं चल पाया, तो इसमें बोला गया है इथेदम किंचित। मैं इसलिए लिख देता हूं, इनकी हालांकि संस्कृत की इसमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास पुस्तकों का अभाव होता है। और हमारे देश में कहीं कहीं ऐसी व्यवस्था है कि संस्कृत जो पढ़ता है वो वही पढ़ता है जिसके पास थोड़ा सा पैसे का अभाव होता है। ये देश की विडंबना है मानिए या कुछ मानिए, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो जा करके फिर कुछ और टेक्निकल क्षेत्र में चले जाते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा लिखता हूं, हो सकता है लिखने में मेरी थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती हो, तो जिनके पास पुस्तकें उपलब्ध होती हैं, मैं बार बार बोलता हूं, तो वो अपने इस पुस्तक के माध्यम से अध्ययन करते हैं। हो सकता है इसमें मेरे कुछ अक्षर छूट जाते हों, कुछ चीज छूट जाती है, तो वो कमेंट के माध्यम से नीचे उसको पूर्ति कर दिया करें, जिससे कि और भी लोग जो अध्ययन कर रहे हैं बिना पुस्तकों उनको लाभ मिल सके। इतना तो हम कर ही सकते हैं और ज्यादा नहीं कर सकते, तो ठीक है। तो तत्र निष्प्रकार का ज्ञानम, यानी कि अब यहां पर यथा इदम किंचित, इसकी संधि विच्छेद कर लीजिए। यथा इदम किंचित, यहां जैसे कि यह कुछ है, कोई पिंड पड़ा हुआ है, कोई जानवर देख लिया है, कोई व्यक्ति देख लिया है, कोई कुछ भी देख लिया है, लेकिन उसको यह नहीं पता चल रहा कि यह क्या है। इस प्रकार का, इस तरह का जो ज्ञान होता है वो निर्विकल्पक के अंतर्गत आता है। प्रकार को दिमाग में बिठा लो। प्रकार का मतलब होता है एक जाति से, एक समूह से, समूह या सामान्य से जिसमें प्रयोग किए जाते हों, वो सब प्रकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नहीं तो प्रकार के चक्कर में दिमाग और खराब हो जाता है और समझ में नहीं आती। इसको और अच्छे से परिभाषित कर सकें तो इसमें एक और परिभाषा दी है, इसे लंबा हो जाएगा वीडियो थोड़ा सा, तो मैं प्रत्यक्ष को दो भागों में बांटने का प्रयास करूंगा। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें बोला गया है विशेष्य, आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा, विशेष्य विशेषण संबंध अनवगाहे ज्ञानत्वम्। निर्विकल्पकत्वम्। विशेष विशेषण संबंध अनवगाहित्वे, गाहित्वे, ठीक है, गाहित्वे सती ज्ञानत्वे, इस तरह से बोला गया। मैं कोशिश करता हूं कि इसको बोल भी दूं जिससे आपको समस्या ना हो। विशेष विशेषण संबंध अनवगाहित्वे सती ज्ञानत्वे निर्विकल्पकत्वम्, मतलब जो विशेष और विशेषण के संबंध से, इसमें विशेष, विशेषण और संबंध, ये तीनों का ही अभाव हो,
जिन तीनों के बारे में ही कोई मतलब जो रहित हो, इनसे रहित हो, ना तो वो विशेष उसमें विशेष हो, ना कोई विशेषण हो, ना उनमें कोई संबंध हो, होने पर जो ज्ञान होता है ना, वो निर्विकल्पत्व के अंतर्गत आता है। तो इसमें और थोड़ा सा ढंग से समझा दिया है, विशेष और विशेषण संबंध से विहीन, ये मान के चलिए विशेषण, विशेष और संबंध, इन तीनों से जो विहीन ज्ञान होता है वो निर्विकल्पक ज्ञान के अंतर्गत आता है। अब मोटे रूप से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। सविकल्पक पे चलते हैं। दूसरा वाला कौन सा बताया था? सविकल्पकम, ठीक। ये मैं छोटा लिख देता हूं, लेकिन मैं बोलता भी तो हूं। कुछ शिकायतें हैं कि इसमें साफ नहीं समझता, छोटा लिखते हैं आप, इसलिए मैं बोलता भी हूं सविकल्पकम। एक बार नहीं, कई बार बोलता हूं, जिससे कि आपको समझ में आया। मैं बड़ा बड़ा लिखूंगा तो इसको बार बार मिटाने में समय चला जाएगा पूरा का पूरा। सविकल्पकम बोलता है तत्र सप्रकारकम, सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम, ठीक है। ये बोला गया है, यहां पर बोला गया है तत्र, वो ही बात है, तत्र माने उन दोनों में, निर्विकल्प और सविकल्पक में। तो तत्र सब प्रकारकम ज्ञानम, यहां पर जो दोनों हैं उनमें से सब प्रकार युक्त जो ये है, सब प्रकार युक्त में प्रकार सहित जो ज्ञान है वो सविकल्पक के अंतर्गत आएगा। प्रकार सहित जो ज्ञान है ना, प्रकार, प्रकार से मैंने तात्पर्य बता ही दिया था आपको। प्रकार, प्रकार क्या होता है? जाति, या जाति क्या होती है? सामान्य, जिससे जो चीज पहचानी जाए, जिसके अंदर जो होता है वो प्रकार होता है, जाति होता है। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, विभिन्न प्रकार की चीजें, विभिन्न अलग 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 प्रकार के, प्रकार जो शब्द है वो जाति के लिए, अलग अलग जाति के जानवर जितने भी मिलेंगे आपको, प्रत्येक अपनी जाति लिए हुए है, सामान्य गुण का गुण लिए हुए है और प्रकार भी लिए हुए। मतलब ये तीनों पर्यायवाची हैं, इनको दिमाग में बिठा लो। जब तक ये प्रकार समझ में नहीं आएगा आपको समझ में नहीं आएगी चीजें। तो जो प्रकार सहित है वो ज्ञान आपको याद हो जाता है, समझ में आ जाता है, तो वो सविकल्पक में चला जाता है। जैसे आंखों ने किसी वस्तु को देखा, मतलब नील गाय को देखा, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। नील गाय को देखते उसके दिमाग में आ गया, अरे ये तो नील गाय है। जैसे उसको पता चल गया कि नील गाय, तो ये ज्ञान कौन सा हो गया? सविकल्पक हो गया, कि उसको पता है कि ये है। और ये कहें कि ये कुछ है, उसको पता ही नहीं है, तो वो निर्विकल्पक में चला जाएगा। इसमें उदाहरण वही दिए हैं, डिथोयम, ब्राह्मणोवयम, और एक और कोई सा दिया है, ऐसे करके दिए हैं। यह डिथ है, यह ब्राह्मण है, यह सूअर है, यह बराह है, यह चीता है, यह शेर है, यह मनुष्य है, यह पुल्लिंग है, यह स्त्रीलिंग है। दुनिया की जितनी भी जानकारी होती है वो सब सविकल्पक में चली जाती है। अब एक और तरीके से आप चाहें तो जान सकते हैं, जिसका ज्ञान आपको ना हो, जानने के बावजूद भी, देखने के बावजूद भी, त्वचा से स्पर्श करने के बावजूद भी, जिह्वा से स्वाद लेने के बावजूद, कभी कभी हम स्वाद लेते हैं, तो स्वाद लेते हैं किसी चीज का तो पता चलता है पता नहीं कैसा स्वाद है, इसका अजीब सा स्वाद है, उसको डिफाइन नहीं कर पाते, उसको परिभाषित नहीं कर पाते। जिसको हम परिभाषित नहीं कर पाते वो निर्विकल्पक ज्ञान में चला जाता है। और खाते हमको पता चल जाए कि ये खट्टा है, ये मीठा है, ये कड़वा है, ये तीखा है, ये ऐसा है, ये वैसा, जैसा भी उसका नाम दे दें हम तुरंत, वो कहां चला जाएगा? सविकल्पक ज्ञान में चला जाएगा। ठीक है। इसमें भी इसी की तरह वो बोला गया है, नाम, जात्य आदि, विशेषण, विशेष्य, संबंध, अवगाही। इसमें देखिए आ गया नाम, जाति आदि, विशेषण, विशेषित। अब या तो आपको नाम पता हो, या जाति पता हो, या गुण पता हो, या कार्य पता हो, जो भी आपको पता होगा,
वो इसमें चला जाएगा। ठीक है, मान लीजिए गाय है, तो गाय सारी गाय हैं, तो वो तो जाति में चलेगी, सामान्य में चलेगी, प्रकार में चलेगी, लेकिन उसका पता चल रहा है कि श्यामा गाय है, यानी कि धेनु गाय है, नंदिनी गाय है, तो उनका नामकरण हो गया, तो वो भी सभी कल्प में चला जाएगा। जैसा भी होता है, विशेषण विशेष संबंध अवगाही ज्ञानत्वम सविकल्पकत्वम। ठीक है, तो मुझे नहीं लग रहा जैसे नाम जाति विशेषण विशेष संबंध से युक्त जो ज्ञान होता है वो सविकल्पक में आता है। इसका एक और नाम है सविकल्पक का, विशिष्ट ज्ञान। ठीक है ना, विशिष्ट ज्ञान के नाम से भी इसको जाना जाता है। जैसे इसमें विशेषण है, विशेष है, विशेष की क्या होता है विशेषता, विशेषता से जो पता चल जाए। एक होता है इसमें विशेषण, विशेषण से क्या होता है प्रकार, प्रकारता। एक और होता है इसमें संबंध, संबंध क्या होता है इसमें संसर्गता, संसर्गता, संबंध, संसर्गता, विशेषण, प्रकारता, विशेष, विशेषता, विशेष्य, विशेषता, इन तीनों से युक्त जो होता है, इसलिए इसको संसर्ग युक्त ज्ञान भी मानते हैं, विशेष प्रकारता युक्त ज्ञान भी माना जाता है। इस तरह से ये संसर्गता रूप ज्ञान, विशेषता रूप ज्ञान, ऐसे कुछ भी आप उसका नाम रख लीजिए, विशिष्ट ज्ञान, जो भी आप नाम रखना चाहें रख सकते हैं। तो अब हमने दो प्रकार के ज्ञान जान लिए हैं, निर्विकल्पकम और सविकल्पकम। इसमें कुछ भी संदेह आपको नहीं रहना चाहिए, मेरी उम्मीद में तो ऐसे ही है। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो अब देखते हैं हमारा जो परिभाषा थी वो थी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम। तो इसमें हमने प्रत्यक्ष को पहले ले लिया, क्योंकि प्रत्यक्ष में बस यही चीजें खत्म हो जाती है। जो चीज छोटी होती है उसको पहले ले लिया जाता है, और जो चीज बड़ी होती है उसको फिर बाद में लिया जाता है। अब हमने जो परिभाषा जानी थी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम, तो प्रत्यक्षम के बारे में हमने अच्छे से जान लिया। ज्ञान के बारे में हम जान चुके हैं, दो प्रकार का ज्ञान होता है, सविकल्पक, निर्विकल्पक। अब बच्चा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता क्या है, इसको थोड़ा सा जानते चलेंगे तो आगे थोड़ी सी सुविधाएं बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि अभी इसके फिर हिस्से भी आ जाएंगे बहुत सारे। तो इसमें बोला गया है प्रत्यक्ष ज्ञान हेतुर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। ठीक है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष क्या है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष इसको अलग कर लो, इसके बारे में तो पूछा है हमसे। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष क्या बचा? ये यानी कि प्रत्यक्ष ज्ञान का जो हेतु है, जिससे हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे होता है? हमारी इंद्रियों के सामने जो भी वस्तुएं हैं, जब हम उनके सामने पहुंचते हैं, उनको देखते हैं, देखते ही इंद्रिय और उस वस्तु में सन्निकर्षता आ जाती है, उससे हमको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो प्रत्यक्ष का हेतु हो गया, प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु हुआ क्या? इंद्रिय और वस्तु की सन्निकर्षता, यानी कि उनकी निकटता। इसको निकट मान लीजिए, सन्निकर्षता दिमाग खराब कर देगा नहीं तो, इसको निकट संबंध मानिए। ठीक है, इंद्रिय और वस्तु की जो निकटता है वो क्या हो गया? ज्ञान का हेतु हुआ, यानी प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु हुआ। तो अब कई प्रश्न आ जाए कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षता क्या है? इंद्रिया सन्निकर्षता तात्पर्य है, इंद्रिया सन्निकर्षता वह है जो कि प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु, इतना उत्तर है इसका। इंद्रिया सन्निकर्षता प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु है, यह समझ में आ जाना चाहिए। अब बात आती है कि ठीक है, ये सन्निकर्ष जो होता है, हमें ज्ञान जो होता है वो कितने प्रकार से होता है? अब जितनी इंद्रियां हैं उतनी प्रकार से होगा, सीधी बात है। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो इंद्रियों का व्यवस्था बनाई है, ज्ञान इंद्रियां वैसे तो 5 ही हैं, लेकिन जब हम यहां आते हैं तो एक छठवीं मन इंद्रियों को भी ले लेते हैं। कोई आत्मा वगैरह का जो ज्ञान होता है वो मन के द्वारा ही होता है, उसका प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हम किसी चीज से।
आत्मा परमात्मा का हम प्रत्यक्षकरण नहीं कर सकते, तो उसको हम मन के द्वारा ही जान सकते हैं, इसीलिए मन को भी इंद्रिय माना गया है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है सन्निकर्षः षड्विध, संयोग, संयुक्त, संयोग नहीं है, संयुक्त है। ठीक, संयोगः, नंबर डाल देता हूं इसमें जिससे ध्यान रहा है, दूसरा है संयुक्त समवाय, तीसरा है संयुक्त समवेत समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, चौथा है समवाय, पांचवा है समवेत समवाय। ठीक है, और छठवां है विशेषण विशेष विशेषण भाव, विशेषण विशेष्य भावश्चेति, इस तरह से बोला गया। मैंने इसको नंबर में बदल दिया है, संख्याएं डाल दी हैं इसके आगे, हालांकि इसमें संख्या नहीं है इसलिए चेति बाद में है। संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय और संवेत समवाय, विशेषण विशेष्य भावश्चेति, ये 6 प्रकार के सन्निकर्ष माने गए हैं। ये सन्निकर्ष 6 प्रकार के हैं, लेकिन ये विस्तृत रूप से कैसे कार्य करते हैं, इनकी निकटता से क्या ज्ञान प्राप्त होता है, कैसे हम जाने, व्यवहारिक रूप से हम कैसे इसका अध्ययन कर पाए, क्योंकि इसमें किताबों में तो इतना उलझा दिया है चीजों को, इनका बड़ा टिपिकल हो जाता है समझाना। हो सकता है मैं कहीं कहीं गलत होता हूं, ये बात दूसरी है, लेकिन कोशिश मैं करता हूं कि उसको आपको व्यवहारिक रूप से समझाने का प्रयास करूं। प्रत्यक्ष प्रमाण में इनको हम, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और ज्यादा बड़ा ठीक नहीं होता, उसमें अध्ययन में भी बोरियत महसूस होती है, इन 6 को विस्तृत रूप से जानने का प्रयास हम अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।